हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं संविधान के भाग विथ अनुच्छेद। सबसे पहले भाग एक में क्या है। भाग एक में संघ एवं राज्य क्षेत्र है, याद रखिएगा आर्टिकल 1 से 4 तक। आर्टिकल 1 में ये कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, जिसमें अभी कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट होंगे और 8 यूनियन टेरिटरी होंगे, 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। आर्टिकल दूसरे की बात करें तो आर्टिकल दूसरे में ये कहता है कि जो भारत का हिस्सा नहीं है, नए राज्यों का निर्माण, उनको भारत में मिलाना। जैसे कि सिक्किम को 1974 में असम का सहराज्य के रूप में मिलाया गया। इसके बाद 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया था, याद रखिएगा। आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण है, जैसे कि तेलंगाना का निर्माण हुआ आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को। आर्टिकल 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 1, 2 और 3 को प्रभावित करने वाला यदि कोई विधेयक बनाया जाता है तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो साधारण विधेयक के द्वारा पास किया जाएगा। ठीक है, भाग 1 समझ में आया आपको। भाग 2 ये कहता है, भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। अपने भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, और ये नागरिकता संबंधी प्रावधान लिया कहाँ से गया है, ये क्वेश्चन आया है कई बार पेपर में, तो याद रखना ब्रिटेन है। क्या है आंसर, ब्रिटेन। भाग 3 मौलिक अधिकार संबंधी है। मौलिक अधिकार है, इसमें मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, सबसे पहले तो ये याद रखना आपको। मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, याद रखना। और भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, याद रखिएगा। आइए हम थोड़ी सी मौलिक अधिकार पे चर्चा करते हैं। मौलिक अधिकार में सबसे पहले 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले समानता का अधिकार दिया है 14, 15, 16 और 17, 18 आर्टिकल में, याद रखिएगा। समानता में कितनी प्रकार की समानताएं दी गई हैं। एक तो विधि की समक्ष समता दी गई है, कानून के सामने सभी समान हैं, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। आर्टिकल 16 ये कहता है लोक नियोजन के विषय में समानता। ठीक है, इसमें अगर अपवाद के रूप में कहा जाए तो SC, ST और OBC हो जाएगा, क्लियर। आर्टिकल 17 याद रखिए, इंपॉर्टेंट है बहुत, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत है, और आर्टिकल 17 किसी भी पोजीशन में खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, आर्टिकल 18 याद रखिएगा, उपाधियों का अंत है। आर्टिकल 18 के तहत ही भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र जैसे पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें उपाधियों का अंत है, इसमें भी अपवाद हैं, जैसे कि सेना हो जाएगी, आर्मी और डॉक्टर के लिए। आर्मी और डॉक्टर अपनी उपाधि लिख सकते हैं। ठीक है, समानता हो गया। दूसरा कौन सा है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं संविधान में हमें। कौन कौन सी, एक तो सबसे पहले 19A बोलने की स्वतंत्रता, 19A में बोलने की स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता है। 19B में कौन सी है, शांतिपूर्वक आप हथियारों के बिना एकत्रित होने की स्वतंत्रता है, आप सभा कर सकते हैं। अब जब सभा करेंगे तो फिर इसके बाद हम संघ बनाएंगे, तो वो 19C में हो जाएगा। 19D में क्या है, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। ठीक है, याद रखिएगा, हम कहीं पर भी घूम सकते हैं देश में। 19E में क्या है, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता है, हम कहीं पर भी रह सकते हैं। ठीक है, 19F में क्या है, 19F में याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार था, ये हटा दिया गया है मौलिक अधिकारों से। कब हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया। इस टाइम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इस टाइम में प्रधानमंत्री कौन थे, याद रखना इस टाइम में प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 जब हुआ, संपत्ति के अधिकार को हटाकर कहाँ कर दिया गया, 300A में जोड़ दिया गया। ठीक है, अब ये क्या है, वैधानिक अधिकार है। 19G में क्या है, कोई भी व्यापार आजीविका चलाने की स्वतंत्रता है आपके पास। तो इस प्रकार से आपको ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं 19 में दी गई हैं। ठीक है, 19 आर्टिकल 20 में क्या है, अपराधों के लिए 2 स्थिति के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 क्या है, अनुच्छेद 21 याद रखना प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, यानी कि इसमें क्या है, आपसे कोई पर्सनल जानकारी नहीं ले सकता, आपके पास है ये स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है, निजता का अधिकार भी यहाँ पे बोलते हैं इसको। ठीक है, 21A याद रखना, 21A में क्या है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कौन उपलब्ध कराएगा, राज्य उपलब्ध कराएगा, स्टेट की ड्यूटी है ये। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था 21A, याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 22 कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है, याद रखिएगा। आपको कोई गिरफ्तार कर रहा है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि भैया हमारा जुल्म क्या है, वारंट दिखाओ। ठीक है, तो ये दूसरी प्रकार की स्वतंत्रता थी, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या है, शोषण की विरुद्ध अधिकार। तीसरा क्या है, शोषण की विरुद्ध अधिकार, याद रखिएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 आएगा और अनुच्छेद 24 आएगा। अनुच्छेद 23 क्या है, मानव के साथ में आप बुरा व्यापार नहीं कर सकते, आप उसको बंधुआ मजदूर नहीं कर सकते, बालात श्रम नहीं करवा सकते। ठीक है,
बंधुआ मजदूरी क्या है? एक प्रकार का जुर्म है। अनुच्छेद 14 क्या है? 24 क्या है, सॉरी, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को आप कारखानों, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे कामों पर नियुक्त नहीं कर सकते। क्लियर? अनुच्छेद 24 हो गया। तो ये हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? याद रखिए, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार कहाँ पर है? 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ पर है? आर्टिकल 32 में है। और इसी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में, ठीक है, तो याद रखना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर? चलिए हम फिर से लौटते हैं। तो भाग 4 में क्या है? भाग 4 में है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। कहाँ से कहाँ तक है? 36 से लेकर 51 तक। यदि इसमें क्या है, याद रखिएगा, यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ठीक है, ये याद रखना, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व यदि राज्य नहीं प्रोवाइड कर रहा है लोगों को तो इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। क्लियर? राज्य का मन है, राज्य सरकार का मन है तो वो प्रोवाइड करवाएगी, नहीं तो नहीं करवाएगी। इसमें आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा नहीं सकते। क्लियर? भाग 4A जो 4 का है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य आ जाता है, कहाँ से लिए हैं? ये कहाँ से लिए हैं? वो रसिया से लिए हैं, सॉरी, रसिया से लिए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। भाग 5 में क्या है? भाग 5 में संघ है, 52 से लेकर 151 तक है ये भाग 5, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भाग 5 में ही अब राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, ठीक है, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, आप इसमें मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे, ठीक है, कैग पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे आप। भाग पूरा संघ पढ़ेंगे। इसमें आपकी डिमांड होगी तो हम सेपरेट भाग वाई पार्ट लाएंगे आपके लिए। उसके लिए आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। चलिए भाग 6 में क्या है? भाग 6 में राज्य है, भाग 5 में संघ है, फिर राज्य है। राज्य कहाँ से कहाँ तक है? 152 से लेकर 237 तक। क्लियर? भाग 7 में क्या है? भाग 7 तो हटा दिया गया है संविधान से, याद रखिएगा। कब हटाया गया है? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भाग 7 को निरसित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। क्लियर? भाग 8 क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। भाग 5 में संघ है, 6 में राज्य है, 7 हटा दिया गया है, और 7 में क्या है? 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। कहाँ से कहाँ तक है? 239 से लेकर 242 तक, याद रखिएगा। भाग 7 में क्या था? 238 था, ठीक है। भाग 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज्य, ठीक है। पंचायत कहाँ पे है? भाग 9 में है, 243 से लेकर आर्टिकल 243 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा 243 का ए से लेकर जेड तक भाग 9 में है, याद रखना, ठीक है। क्लियर? भाग 9A में नगर पालिका है, ठीक है। 10 में क्या है? 10 में याद रखिएगा आप, अनुसूचित जाति और जनजाति है, ठीक है। SC और ST याद कैसे रहेगा? आप ऐसे बनाते हैं, हम पाँच ऐसे बनाते हैं, तो एक SC कर दो, यहाँ पे ST कर दो, SC ST हो जाएगा। भाग 10 में आर्टिकल कौन सा है? 244 है। इसमें भी एक ही आर्टिकल है, 244 के पार्ट हैं बस, ठीक है। भाग 11 में क्या है? भाग 11 में आप याद रखिएगा, संघ और राज्यों के बीच संबंध है, संघ और राज्यों के बीच में संबंध है। हमने भाग 5 में क्या पढ़ा? संघ। भाग 6 में क्या पढ़ा? राज्य। भाग 8 में क्या पढ़ा हमने? संघ और राज्य क्षेत्र। अब हम संघ और राज्यों के बीच में संबंध पढ़ेंगे भाग 11 में। क्लियर? कहाँ से कहाँ तक है? 245 से लेकर 263 तक, यहाँ भाग 11 में है, ठीक है। भाग 12 में क्या है? भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद विवाद है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 263 तक यहाँ है, तो यहाँ से 264 से स्टार्ट होगा, 264 से लेकर 300 का तक। अभी हमने स्टार्टिंग में ही बताया था 300 का में क्या है? ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मोरारजी देसाई के टाइम में जोड़ा गया था, संपत्ति का अधिकार। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भाग 13 में क्या है? भाग 13 में क्या है? भारत के राज्यों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम है। अरे यार, भाग 12 में क्या दिया गया है? संपत्ति दिया गया है। अब संपत्ति होगी तभी ना आप व्यापार करेंगे राज्यों के भीतर, ठीक है। तो भाग 13 आसानी से याद हो जाना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक है? 301 से लेकर 307 तक है, ठीक है। भाग 13 कहाँ से कहाँ तक है? याद रखिएगा, 301 से लेकर 307 तक है, देख लीजिए आप। भाग 14 कहाँ से कहाँ तक है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, याद रखिएगा। इसी में UPSC PSC वगैरह आ जाएंगी, ठीक है। UPSC PSC आप सभी की धड़कनें, ठीक है। UPSC PSC वगैरह आ जाएंगी, राज्यों की अधीन सेवाएं। क्लियर? चलिए भाग 15 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भाग 15 में, इसमें 14A में कुछ नहीं है, अधिकरण है, 323 ही समझना, याद रखना उसको। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है। निर्वाचन बहुत इंपॉर्टेंट है, 324 से लेकर 329। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, निर्वाचन आयोग कहाँ पर है, ये निर्वाचन संबंधी कौन सा भाग है? तो भाग 15 है, 324 से लेकर 329 है, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई,
ठीक है, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य होते हैं, अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। क्लियर। चलिए भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। ठीक है, 330 से लेकर 342 तक इसमें रिजर्वेशन संबंधी है ये भाग। इसमें आपको SC आयोग मिल जाएगा, ST आयोग मिल जाएगा, पिछड़ा वर्ग आयोग मिल जाएगा, EWS के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो भाग 16 में क्या है, रिजर्वेशन संबंधी है। भाग 17 में क्या है, भाग 17 में आपको राजभाषा मिल जाएगी 343 से लेकर 351। क्लियर। भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध हो जाएंगे। भाग 18 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भाग 17 भी इंपॉर्टेंट था, 352 से लेकर 360। 352 याद रखना है आपको, 356 याद रखना है आपको, 360 याद रखना। 352 में आपको याद रखना है क्या, राष्ट्रीय आपात। 356 में क्या याद रखना है, राष्ट्रपति शासन। और 360 में क्या याद रखना है आपको, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात कितनी बार लगा है भारत में, तो इसका सही आंसर होगा एक भी बार नहीं लगा अभी तक। क्लियर, आया है पेपर में कई बार। भाग 19 में क्या है, प्रकीर्ण है। प्रकीर्ण कहाँ कौन से आर्टिकल में है, 361 से लेकर 367 तक। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना आ जाता है पेपर में प्रकीर्ण। ठीक है। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसमें है, भाग संविधान संशोधन। संविधान में हम संशोधन करते हैं तो किस भाग में प्रावधान है, भाग 20 में है। आर्टिकल कौन सा है, 368। क्लियर, 368 के तहत संविधान संशोधन है। भाग 21 में क्या है, तो भाग 21 में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध है। कहाँ से कहाँ तक है, 369 से लेकर 392 तक है। ठीक है। भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक, 393 से लेकर 395 तक। इस प्रकार से हमने आपको आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक पूरे भाग में पार्ट में डिवाइड कर दिए। हमारे संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं। याद रखिएगा 12 अनुसूचियाँ हैं। अनुसूचियों में यदि आप कहेंगे तो अनुसूचियों में वीडियो बन जाएगा अगला वाला। ठीक है, बताइए आपकी क्या कमेंट क्या है। ठीक है, आपको जो भी टॉपिक में वीडियो चाहिए होंगे बताइएगा, हम कोशिश करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।